आप सभी को गूगल की इंस्टेंट आंसर फीचर के बारे में तो पता ही होगा, पर क्या आपको इस बारे में पता है कि गूगल ने ये फीचर डकडकगो से कॉपी की थी। जिन लोगों को नहीं पता है, ये है डकडकगो, एक ऐसा सर्च इंजन जो कि आपको ट्रैक नहीं करता है और जो कि इसके लॉन्च टाइम 2008 से लेकर अभी तक की मार्केटिंग स्ट्रेटजी रही है। और ये मार्केटिंग स्ट्रेटजी डकडकगो के लिए इतनी सक्सेसफुल रही है कि जिसने कि गूगल को इतना इनसिक्योर कर दिया कि वो अपनी डोमिनेंस का नाजायज़ फ़ायदा उठाकर एंटी कम्पेटिटिव ट्रेड ब्लॉकेज का यूज़ करके यूज़र्स के लिए डकडकगो में स्विच करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल कर दिया। तो सर्च इंजन्स, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, आईएसपीज़ के बाद आपके दूसरे गेट कीपर्स हैं इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए, जो कि गूगल के केस में तो बिल्कुल ही सही है क्योंकि इसके पास 90% मार्केट शेयर है पूरे ग्लोब में। अगर गूगल ये डिसाइड करेगा कि एक यूज़र के फर्स्ट पेज पे कौन सी चीज़ शो होगी और वो कैसे शो होगी, तो वो ये भी चेंज कर सकते हैं कि बहुत से लोग किसी एक टॉपिक के बारे में क्या थॉट्स रखते हैं। गूगल बड़े ही कुख्यात रूप से ऐसे टूल्स बनाता रहता है और फिर उन्हें वे यूज़र्स के ऑर्गेनिक सर्च रिजल्ट्स के सामने रखता है। एग्जाम्पल के लिए आप गूगल की ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स मशीन को ले लीजिए, जो कि एक बहुत ही बड़े स्कोप के क्वेश्चन का सिंगल आंसर बताने की कोशिश करता है। फॉर एग्जाम्पल, क्या गूगल हमारे ऊपर स्पाइंग कर रहा है? अब इस एक क्वेश्चन का गूगल डिफरेंट यूजर्स को उनकी लोकेशन के बेसिस पर और उनकी लैंग्वेज, उनके प्रेफरेंस के बेसिस पर डिफरेंट टाइप के आंसर देता है। एक एवरेज यूज़र को इसके बारे में पता नहीं है कि गूगल के पास उनका कितना ज़्यादा डेटा है और वो उसे किस तरह से यूज़ कर रहे हैं। गूगल अपनी कन्फ्यूजिंग और लंबी चौड़ी टर्म्स एंड कंडीशन का यूज़ करके आर्टिफिशियली यूज़र कंसेंट को मैन्युफैक्चर करता है, और अगर कोई इंसान गूगल की इन प्राइवेसी इन्वेसिव प्रैक्टिसेस से ऑप्ट आउट भी करना चाहे तब भी वो ऐसा नहीं कर सकता है। पहले तो उन कॉम्प्लिकेटेड प्राइवेसी सेटिंग को समझ पाना हर किसी के बस की बात नहीं है, और अगर किसी ने उनको समझकर उन्हें एक्टिवेट कर भी दिया, फिर भी उसके बाद गूगल उन्हें प्रोएक्टिवली ट्रिक करके बिना उनके कंसेंट के उनकी लोकेशन डेटा को कलेक्ट करता है, ईमेल्स को रीड करता है, ब्राउजिंग सर्च हिस्ट्री को लॉग करता है, हमारे परचेजिंग रिकॉर्ड्स को लॉग करता है, वैसा वो ऑफलाइन स्टोर्स में भी करता है। इंस्टेंट आंसर सिर्फ उन केसेस में सही हैं जब किसी क्वेश्चन का एक सिंगल रियल वर्ल्ड आंसर हो, जैसे कि मैथमेटिकल कैलकुलेशंस, साइंटिफिक या फिर हिस्टोरिकल फैक्ट्स और या फिर बायोग्राफीज। बाकी इसके अलावा जितनी भी चीज़ें हैं वो सब ऑर्गेनिक सर्च पर डिपेंड होनी चाहिए। ऑर्गेनिक सर्च का मतलब है कि जो पेजेस की इंडेक्सिंग होगी वो सिर्फ सर्च टर्म और वेबसाइट के कंटेंट्स पर डिपेंड करेगा, और उनका रैंक इस बात से डिसाइड होगा कि ये दो पैरामीटर्स कितनी अच्छी तरह से मैच करते हैं। और अगर ये रिजल्ट्स ऑर्गेनिक नहीं हैं तो गूगल को सिंपल लैंग्वेज में ये एक्सप्लेन करना चाहिए कि ये रिजल्ट्स ऑर्गेनिक नहीं हैं और गूगल ने इन्हें आपके प्रेफरेंसेस या फिर अपने एजेंडा के अकॉर्डिंग मॉडिफाई किया है। एक्चुअल में ऑर्गेनिक सर्च इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि आपको ये पता नहीं चल रहा है कि इंटरनेट कैसा है, बल्कि आपको ये पता चल रहा है कि गूगल के अकॉर्डिंग इंटरनेट कैसा है। गूगल आपको एक अपना एजेंडा बताता है, जो कि एक इसकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पे आप देखिए कि ये क्वेश्चन का आंसर कितना ज़्यादा स्पेस कवर कर रहा है। इस क्वेश्चन में जो ऑर्गेनिक सर्च है उसे गूगल ने नीचे पुश कर दिया और ऊपर अपने एजेंडा को शो कर रहा है। अब ऐसा करके वो आपको नीचे स्क्रॉल करने को फोर्स कर रहा है अगर आपको और या फिर रियल इंटरनेट कंटेंट चाहिए। जब आप इस चीज़ को डकडकगो के साथ कंपेयर करें तो आप देख सकते हो कि डकडकगो में ऑर्गेनिक सर्च को प्रायोरिटी दी जाती है और इसे सेंटर में प्लेस किया जाता है और इंस्टेंट आंसर को साइड में प्लेस किया गया है। और अगर आप अपनी स्क्रीन की रियल एस्टेट को कम भी कर दें तो डकडकगो आपके इंस्टेंट आंसर्स को हटा देता है और ऑर्गेनिक सर्च को प्रायोरिटी देता है, जबकि गूगल ऑर्गेनिक सर्च को सैक्रिफाइस करके अपनी सर्विसेज को प्रायोरिटाइज करता है।